नमस्कार, अहम बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। बिहार के सियासी खेमे में इन दिनों चुनावी प्रचार प्रसार का दौर जो है वो देखा जा रहा है और बिहार के गांव, शहर, गली मोहल्ले पर हर जगह चुनावी प्रसार का शोर है। सभी राजनीतिक दल अपने जोरों और खारोश के साथ जनसभाओं से शब्दों के तीर और वादों की होड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी सबके बीच महागठबंधन के तेजस्वी प्रण पत्र जारी होने के बाद एनडीए ने भी आज अपना संकल्प पत्र जो है वो जारी कर दिया है। तो आइए समझते हैं मोदी के संकल्प पत्र और बिहार की जनता के लिए कितना संकल्पित है। जानते हैं नारी सशक्तिकरण का दावा करने वाली मोदी सरकार ने इस बार के विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में क्या कुछ योजनाओं को लेकर संकल्प लिया और साथ ही जानेंगे कि किसानों के लिए क्या कुछ खास है। रिपोर्ट देखिए। बिहार की 18वीं विधानसभा का चुनाव दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। सभी राजनीतिक दावेदार दमखम के साथ हुंकार भर रहे हैं। हर कोई जनता को लुभाने के लिए वादों की झड़ी लगा रहा है। खासकर इस बार महिला और किसान वोटर्स पर सभी की निगाहें हैं। हर कोई बस यही चाहता है कि इस बार की सत्ता पर हमारा दबदबा हो, लेकिन असल में होगा वही जो जनता चाहेगी। खैर, इसी सियासी सरगर्मी के बीच महागठबंधन के बाद एनडीए ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बिहार की राजधानी पटना के होटल मौर्या में बिहार के डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री और हम नेता जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की मौजूदगी में जारी किया गया। और इस दौरान सभी की निगाहें महिलाओं की योजना पर रही। साल 2014 से एनडीए सरकार नारी सशक्तिकरण पर जोर देती आ रही है। एनडीए के साथ गठबंधन में शामिल जेडीयू की बिहार सरकार ने महिलाओं को विधानसभा चुनाव में प्राथमिकता देते हुए कई योजना लागू की हैं। एनडीए ने संकल्प पत्र में नारी शक्ति पर जोर देते हुए इस बार भी बिहार की महिलाओं पर फोकस किया और अपने संकल्प पत्र में महिला समृद्धि से समृद्ध बिहार तक का नाम दिया और कई योजनाओं को संकल्प पत्र में शामिल किया। महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि देने का वादा किया गया। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का भी जिक्र। मिशन करोड़पति से चिन्हित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने का लक्ष्य। खैर, ये तो हुई नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए एनडीए की ओर से लगाई गई वादों की छड़ी। लेकिन देश में कोई भी चुनाव हो और उस चुनाव में महिलाओं के अलावा नेता किसानों को रिझाने में कोई कसर छोड़ते हुए नजर नहीं आते हैं, क्योंकि भारत के जीडीपी में किसानों की अहम भागीदारी होती है। कोर वोटर्स माने जाने की लिस्ट में किसानों का नाम भी शुमार है। तो ऐसे में ये देखना अहम होगा कि संकल्प पत्र में सरकार ने, एनडीए ने किसानों के लिए कौन से नए संकल्प लिए हैं। वहीं इस बार बिहार के चुनाव में किसानों पर भी एनडीए ने खासा फोकस किया है। इसके लिए कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई है। किसानों को प्रतिवर्ष 3,000 कुल 9,000 रुपए का लाभ मिलेगा। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ का निवेश। पंचायत स्तर पर सभी प्रमुख फसलों की एमएसपी पर खरीद देने का वादा। जुब्बा सहनी मत्स्य पालक सहायता योजना, प्रत्येक मत्स्य पालक को 9,50,000 कुल 21 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। बिहार मत्स्य मिशन से उत्पादन एवं निर्यात दोगुना होगा। हर प्रखंड स्तर पर चिलिंग और प्रोसेसिंग सेंटर्स स्थापित होंगे। तो देखा जाए तो बिहार की राजनीति अब पूरी तरह से तेज रफ्तार पर है और अब देखना अहम होगा कि जनता किसके वादों पर खरा उतरती है।